बंधुओं, समय सार नाटक स्वाध्याय में चल रहा है। अद्भुत ग्रंथ है, अनुपम ग्रंथ है। कल 21वें छंद में शुद्ध अनुभव की प्रशंसा करी है कि वो भगवान आत्मा अनंत ज्ञान लक्षण से लक्षित है। माने जो ज्ञान अनंत है, ज्ञान मात्र उससे लक्षित है, और जो ज्ञान तरंगों में भगवान आत्मा उछलता रहता है, वे व्यवहार में से तीन रूप दिखाई देने पर भी एक रूप है। आचार्य कहते हैं, किसी भी युक्ति से सदा उसका ध्यान करो। किसी भी युक्ति से, तर्क से, किसी भी युक्ति से उस शुद्धात्मा का ध्यान करो। बनारसी दास जी कहते हैं, वो जो भगवान आत्मा जिसको 20 नंबर छंद में कहकर आई, एक देखिए जानिए रमी रहिए एक ठौर, एक देखिए जानिए रमी रहिए एक ठौर, समल बिमल न विचारिए, समल बिमल न विचारिए, यह सिद्धि नहीं और। इसी में सिद्धि है और किसी में सिद्धि नहीं है। ना वो समल है, ना वो विमल है, ना वो एक है, ना वो अनेक है, ना वो नित्य है, ना वो अनित्य है। ये क्या बात कर रहे हो? नित्य तो है, लेकिन नित्य का विकल्प करने से नित्य ग्रहण नहीं होता। एक का विकल्प करने से एक ग्रहण नहीं होता। शुद्ध का विकल्प स्वयं अशुद्ध है। इसलिए कहते समल विमल ना विचारिए, बस उस एक की ही श्रद्धा, एक का ही ज्ञान, एक में ही लीनता। ऐसे शुद्ध अनुभव की प्रशंसा करी 21वें छंद में। और बनारसी दास जी कहते, उस जो शुद्धात्मा है एक, उसका ध्यान करने का मेरा मन उत्साहित हुआ है। तो हमें नहीं पता तुम कौन सा ग्रंथ पढ़ो, हमें नहीं पता कि तुम क्या चिंतन करो, हमें नहीं पता कि तुम किसको गुरु बनाओ। किसी भी युक्ति से, किसी भी युक्ति से उस एक शुद्धात्मा को समझकर उसका ध्यान करने की मेरी उत्साह जागा है। और उस जो अभेद शुद्धात्मा है, चैतन्य तत्व, उसी का, उस अभेद शुद्धात्मा जो चैतन्य तत्व है, उसी के ही ध्यान से, उसी के ही ध्यान से आत्मा की सिद्धि होती है। इसमें रंच मात्र भी धोखा नहीं है। उसी शुद्धात्मा की श्रद्धा, ज्ञान और आचरण से सिद्धि, सर्व सिद्धि है। अब सर्व सिद्धि ज्ञानी को काहे की सर्व सिद्धि है? देखा जाए सब सिद्धि असिद्धि ये भी पर्याय में है। जब शुद्धात्मा स्वीकार किया तो सिद्धि हो गई, फिर केवल ज्ञान आदि तो प्रकट होंगे ही होंगी। इसमें धोखा नहीं है। कहते नाही 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 या में धोखा नाही सही है। जगत के सारे सिद्धांत धोखे युक्त हैं। जगत के सारे अनुभव धोखा देंगे। विश्व की हर चीज धोखा देगी। वो इसलिए नहीं कि वो धोखेबाज है, क्योंकि हमने उससे गलत अपेक्षाएं कर ली है। वो आज लाइन याद आ रही है बरनी जी की, खुद गर्ज भी किसको कहें, सब तत्व के बले। खुद गर्ज भी किसको कहें, सब तत्व के बले। स्पष्ट है
क्या कष्ट है, विकल्पी क्यों चले, रागादि भी न रह सका बन के हमारा, चिद्रूप हमारा, चिद्रूप हमारा, इसका ही सहारा, पर भाव के प्रसंग में नहीं मेरा गुजारा, चिद्रूप हमारा, चिद्रूप हमारा, इसका ही सहारा। उचित रूप जो हमारा है उसका ही सहारा है। मैं ये कहना कि सामने वाला स्वार्थी है, ये कहते कि ये परमार्थ से प्रत्येक द्रव्य स्वार्थी है, स्वार्थ में ही परमार्थ है, क्योंकि हर द्रव्य अपने स्वार्थ के लिए जीता है। प्रत्येक द्रव्य में प्रयोजन भूत क्रिया होती है वस्तुत्व गुण के कारण, इसमें धोखा नहीं है। जगत से अपेक्षा करना ये धोखा है। कोई समय पाकर बदल जाए, कोई समय पाकर हमारा साथ ना दे, तो हम कहते हैं कि ये धोखेबाज है। आचार्य कहते हैं कि नहीं, वो धोखेबाज नहीं है, हमारी अपेक्षाएं गलत हैं। वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, वो आनंद जनित है, कोई किसी का साथ दे ही नहीं सकता। आचार्य कहते हैं इसमें धोखा नहीं है, इसको धोखा मत मानना। मैं अनंत ज्ञानात्मक एक चैतन्य वस्तु हूं, इसी की श्रद्धा, इसी का ज्ञान, इसी का आचरण करो तो सर्व सिद्धि होगी, सर्व सिद्धि होगी। इसमें रंच मात्र भी धोखा नहीं है।